जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ये बात गांव गरीब तक पहुंच गई। जो बातचीत कोर्ट में हुई वो हिंदी में हुई, हिंदी में बात की गई, पूरी जमीन तक जाती है। पूरा देश जान गया है कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, यूसुफ अंसारी साहब हमारे खड़े हैं, इतना वोट तो जीतने वाले कम लोग पाए होंगे, ये जीत करके हार गए, याद है आपको। और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने अखबार में लिखा, जो मैंने लखनऊ में पढ़ा, कि एक अधिकारी ने मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दिया। वो हेडलाइन थी और उसी को एक्सटेंशन दिया गया और एक अधिकारी से वोट लुटवाया गया। इसलिए सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये गिरोह है, ऑर्गेनाइज्ड, जो कुछ भी लूट सकता है, वोट भी लूट सकता है। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष इधर सभी लोगों से मिल रहे हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की, और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी अपनी पार्टी में, स्वामी प्रसाद जी अपनी कल ऐलान कर रहे हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 2 बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें। मुरादाबाद से कब? 1 मिनट। अब 3 बार कोई दल बदल ले, 4 बार दल बदल ले, तो आप उस पर विचार करिए। कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर देंगे मुरादाबाद? अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राजभर जी ने बोला है आपके लिए कि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं और दिल्ली के इशारे पे आप चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि वो कुछ जानते हैं। क्या कर रहे हो यार? 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे आप। कुछ रेडियो होते हैं वो बजते हैं। जो आपके यहाँ पहले कभी राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस में चले गए, अब कांग्रेस का और आपका गठबंधन हो चुका है, तो कैसे लड़ाएंगे वो आपको? ये उन्हीं से पूछ के आओ, हमें तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। आपके किसी जमाने में राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब वो फिलहाल कांग्रेस में है, कांग्रेस से अब मुझे जानकारी नहीं है। सर, बीजेपी एक कर रही है, माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोग्राम किया है मदरसे में, लखनऊ में और मस्जिदों के अंदर, और उर्दू में पोस्टर छगाकर वहां पब्लिसिटी करने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मदरसों के साथ और जो बोर्ड और जो उनको काम करने के अधिकार थे, क्या ये सरकार नहीं छीन रही? केवल मदरसों के नहीं, माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कोई इन पे कैसे भरोसा करेगा? मुझे याद है नेताजी के समय पर माइनॉरिटी आगे बढ़े पढ़ाई में, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। एक्ट जब बना था यूनिवर्सिटी बनाने का, तो नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादियों का योगदान रहा, जिसके कारण आपके जिले में भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। आपके बगल के जिले में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो माइनॉरिटी को विशेष अगर अवसर या सहयोग देने का काम अगर होता है, वो संविधान हमारा कहता है। या जो पीडीए की बात चली है, तो पीडीए के अधिकारों को कौन छीन रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते थे, कभी आपने सवाल नहीं पूछा उनसे कि भाई 46 में 56 क्यों बता रहे हैं आप? आपको बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर पीडीए के कितने हैं, नहीं बताएंगे वो। अगर वो वाइस चांसलर उनके अपॉइंट नहीं हुए पीडीए के, तो जो वो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं वाइस चांसलर्स, उसमें पीडीए कहां होगा? पिछड़े, दलित और हमारे अल्पसंख्यक भाई। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा,
एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।